अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा हियर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अभी मार्च 2024 के पेपर 22 से डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे। तो ये इसमें क्वेश्चन 2 था। Zenab uses the straight line method of depreciation for business vehicles. The non-current assets of the business include two vehicles. Vehicle 1 cost date of purchase 1 January 2021. Vehicle 2 28,200 1 September 2022. Vehicles are depreciated by 20% per annum or per straight line. Depreciation is calculated on a month by month basis in the year of purchase. नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। यूजुअली जो मंथली बेसिस के डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने मंथ्स हमने एक नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ नॉन करंट एसेट को यूज किया होता है उन मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। लेकिन ये मंथली बेसिस पे सिर्फ डेप्रिसिएशन तो है, लेकिन ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी जितने भी मंथ्स यूज किया, चाहे जितने भी मंथ्स यूज किया हो। ऐसा क्वेश्चन नवंबर 2018 में भी आया था पेपर 21 में। द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। बस डिफरेंस है कि वो रिड्यूसिंग बैलेंस का क्वेश्चन था, मंथली बेसिस पे था। प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड December 2022। ये उसने आसानी कर दी कि उसने कैलेंडर ईयर रखा आप लोगों के लिए। अ नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सीधा सीधा बस 2022 की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो उस पे जो व्हीकल वन है उस पे पूरे फुल 1 ईयर की लगेगी 2022 में। व्हीकल टू ईयर 2022 में सितंबर टू 1 सितंबर को लिए। तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपके 4 मंथ्स बनेंगे। बस अब हम कर लेते हैं। तो पहले हम 26,000 पे 20% लगा देंगे व्हीकल ए का। और जो व्हीकल टू है 28,200 मल्टीप्लाई बाय 20%, इससे इसका 1 साल का आ जाएगा। उसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा और फिर हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। तो ये आ जाएगा 1880। और टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज इन दोनों की जो डेप्रिसिएशन चार्जेस उनको ऐड कर देंगे, व्हीकल वन और व्हीकल टू। 5200 प्लस 1880। तो यह है 7080। अब इसके बेसिस में इसकी एंट्री बड़े सुकून से बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में या इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही लिखना है। अब आप मार्क्स स्कीम देखेंगे 2023 एंड ऑनवर्ड्स कोई सी भी जाके, तो उस पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेंशन होगा, इनकम स्टेटमेंट नहीं। वहां ये डेबिट होगा डेप्रिसिएशन चार्ज हमारा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ये क्रेडिट होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। और अगर आपको ये समझना है कि क्यों होता है या इसका आइडिया नहीं है, तो आप मेरी स्टेप मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैंने इस पर लेक्चर वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, वहां से जाके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज को। इसके बाद है प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन व्हीकल्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 2022। अच्छा, यूजुअली ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है, इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है।
तो देखिए हमने जो व्हीकल वन है ये 2021 को खरीदी थी, उससे पहले की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर हम दिसंबर, और ईयर जिसका दिसंबर में एंड होता है, तो जो दिसंबर 2021 का क्लोजिंग बैलेंस होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, इजंट इट, वो जनवरी 2022 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और 2021 में बिल्कुल ईयर बिगनिंग में ले लिया था, तो ऑल ये मंथली बेसिस का क्वेश्चन है, फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यही 50 to 100, क्योंकि ये 50 to 100 ही हो जाएगा आपका। अच्छा, इस पे तो आपको डिस्पोजल की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डिस्पोजल तक नहीं हो रही। तो ये तो बड़ा सुकून से आप लोगों का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। और एक बात आप देखिए, ये वो नैरेटिव का कॉलम है जिसमें आपको अकाउंट का रेफरेंस देना होता है, ये अमाउंट का कॉलम है। और यही देखिए टोटल डेबिट क्रेडिट, थर्ड कॉलम भी ये आपका डेट का कॉलम है। अब एट टाइम से मेंशन भी कर देता है कि डेट का कॉलम है, यहाँ आपको कोई बात खुद अंडरस्टैंड करनी है, तो उसमें आपको डेट्स भी एंटर करनी है, तो हम भी इसीलिए करेंगे। तो इसका ओपनिंग बैलेंस, तो इसका ओपनिंग बैलेंस यही 50 to 100 हो जाएगा। और इवन हमने चार्ज फॉर द ईयर भी निकाल लिया था, तो December 31st यहाँ क्रेडिट होगा, तो इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे डेबिट होगा, वैसे ही अकॉर्डिंगली रेफरेंस देना है। जब इनको ऐड करके बैलेंस शीट ही निकाल सकते हैं, डिस्पोजल अभी नहीं हो रहा, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डिस्पोजल फॉर नाउ। 12280। इसका आपको जब तक मार्क्स नहीं मिलेगा जब तक उसको ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो 2023 की, तो ये हो गया आप लोगों का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 2023 में ये डिस्पोजल कर रहा है। On 15th Feb 2023, vehicle 1 was disposed of at a profit of 4200 and the proceeds were paid into the business bank account. Prepare the vehicle disposal account. अच्छा, नॉर्मली तो ये गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल तो हमें निकालना होता है, इस बार उसने दे दिया है। और आप लोग क्या देख सकते हैं कि इसको बेच के जितना रिसीव किए यानी डिस्पोजल प्रोसीड्स, वो गिवन नहीं है। तो इस बार हमें डिफरेंस से डिस्पोजल प्रोसीड्स निकालने होंगे। पीछे भी अगर आप सोफार क्वेश्चन में कहीं देख लें, तो जैनब साहिबा ने बताया नहीं है कि डिस्पोजल प्रोसीड्स क्या है, तो वो फिर हमें जरा सी जहमत करनी पड़ेगी निकालने की। चले शुरू करते हैं। सबसे जो पहला काम है जो हमें करना चाहिए वो है, और एक और आसानी, वैसे मंथली बेसिस का क्वेश्चन है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे कि वो 1.5 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज कराएंगे इस पे, व्हीकल वन पे, क्योंकि 1.5 महीना यूज हुआ है 2023 में। तो मंथली बेसिस के क्वेश्चन में तो ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, लेकिन यहाँ उसने क्लियरली कह दिया है नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो सबसे पहले हम व्हीकल वन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर लेंगे।
तो उस पर 2021 और 2022 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगा इसका। तो 5200 2021 प्लस 5200 फॉर एंटायर 2022, बस ये इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 5200 प्लस 5200, सो दिस विल बी 10,400। बाकी चीजें हमारे पास अब सुकून से हम इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज करना चाहूंगा, मैं यूजुअली तो डायरेक्ट गेन लॉस एंड डिस्पोजल निकालना प्रेफर करता हूँ। तो उसके लिए यूजुअली हम प्रोसीड्स को नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। और गेन ऑन डिस्पोजल का मतलब है कि मुझे एसेट को बेच के ज्यादा मिले, उसकी नेट बुक वैल्यू हमारे अकाउंट्स पे कम दी। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल्स का इस तरह आया होगा कि प्रोसीड्स नेट बुक वैल्यू को एक्सीड कर रहे होंगे, नेट बुक वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। इसकी कॉस्ट 26,000 है, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,400 है। तो ये हो गया 15,600। 4200 और 15,600 को ऐड कर दे तो उसके प्रोसीड्स आ जाएंगे। तो ये है 19,800। तो यही हमारे प्रोसीड डिस्पोजल टी अकाउंट से भी आने चाहिए। उसमें ऑब्वियसली हम डिफरेंस से निकालेंगे। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट में भी आप देख सकते हैं दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड में डेट्स के कॉलम है, तो हमें डेट्स का खास ख्याल रखना है। 2023 में डिस्पोजल हो रही है, और डिस्पोजल हो रही है 15 फेब को, तो फेब्रवरी 15 को पहले इसके हम कॉस्ट या डेबिट जो एसेट के अकाउंट में क्रेडिट होगी और यहाँ डेबिट होगी। तो व्हीकल 1 की कॉस्ट है 26,000। फिर इसी फरवरी 15 को हम इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक से रिमूव करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, डिस्पोजल क्रेडिट होगा। अच्छा, गेन ऑन डिस्पोजल देखिए, टी अकाउंट अगर आप यूज करें ना, तो गेन ऑन डिस्पोजल तब आता है अगर डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड, सॉरी, डेबिट साइड को एक्सीड कर रही है। तो उसका नहीं, यहाँ क्रेडिट साइड ने एक्सीड किया होगा डेबिट साइड को, जब भी इसका गेन ऑन डिस्पोजल आया होगा। तो डिफरेंस को फिर हम यहाँ लिखते हैं। और गेन ऑन डिस्पोजल देखिए यहाँ डेबिट होता है। अच्छा, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ईयर एंड में इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होता है। तो इसमें साथ हम दिसंबर की डेट डालेंगे, दिसंबर 31st। तो गेन ऑन डिस्पोजल देखिए यहाँ डेबिट होगा 4200, और इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पे वाइज इनकम क्रेडिट होगा। तो इसलिए हम यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे। अभी भी स्टूडेंट गेन और डिस्पोजल लिख रहे होते नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखने, क्योंकि वहां पर ये क्रेडिट किया जाएगा आपका गेन और डिस्पोजल। एक बार फरवरी 15 लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंस हम बड़ा इजीली है इसकी बैंक की वैल्यू निकाल सकते हैं। और प्रोसीड्स के बारे में क्लियरली करें, पेड इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। तो 26,000 प्लस 4200 है 30,200। 32,200 में से हम 10,400 काटेंगे, तो देखिए वही 19,800 आया जो मैंने डायरेक्ट ऊपर निकाल दिया था, जो यानी डायरेक्ट अप्रोच होती है गेन लॉस और डिस्पोजल निकालने की। इस तो उससे भी वही 19,800 आया, टी अकाउंट से भी आपका 19,800 आया। तो आई होप्स आप लोग को ये क्लियर है। स्टेट वन रीजन वाई पे बेटर टू यूज द आरबीएम फॉर व्हीकल्स। सिर्फ एक रीजन लिखना है। सिंपल लिख दे, प्रोवाइड्स मोर बेनिफिट इन इकोनॉमिक बेनिफिट इन अर्लियर एज एंड लेस इन लेटर ईयर्स।
अच्छा, एक्सप्लेन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई टू डेप्रिसिएशन। तो देखिए आप लोग के तीन है, प्रूडेंस, मैचिंग और कंसिस्टेंसी। कोई दो पे आप जरा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सबसे इजी जो है प्रूडेंस यूज करें। तो सिर्फ इसमें 4 मार्क्स का है ना, तो इट मीन्स 2 मार्क्स पर कॉन्सेप्ट है। 1 मार्क्स तो आपका कॉन्सेप्ट का सिर्फ नेम लिखने का होता है इन क्वेश्चन में। तो आप जैसे प्रूडेंस लिखें, होता ये कि अगर हम डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड एक्सपेंस से चार्ज करेंगे, तो उसकी वजह से एक तो प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं होगा, और ये भी और नॉन करंट एसेट भी ओवर स्टेट नहीं होंगे। या तो ये कि नॉन करंट एसेट्स की मोर रियलिस्टिक या मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी। इसी तरह फिर मैचिंग की अगर बात कर लिया एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट की, तो देखिए जिस अकाउंटिंग ईयर में हम नॉन करंट एसेट से बेनिफिट जनरेट करने के लिए जिस ईयर में यूज कर रहे हैं ना नॉन करंट एसेट को, उसी साल में उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी चार्ज हो जाएगा। तो रेवेन्यू विल बी मैच, एक्सपेंस विल बी मैच विद रेवेन्यू ऑफ द सेम ईयर। तो वो भी अचीव हो जाएगा डेप्रिसिएशन से। कंसिस्टेंसी में ये होता है कि कंसिस्टेंसी लिखे 1 मार्क्स उसका हो गया, कि सेम डेप्रिसिएशन मेथड एंड रेट शुड बी यूज्ड इन एवरी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर। तो हर साल डेप्रिसिएशन का सेम मेथड और रेट यूज करेंगे। तो उसकी वजह से आप पास्ट ईयर से जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो कंसिस्टेंसी का पर्पज ही होता है। डिफरेंट पॉलिसीज आप लोग हर साल यूज करेंगे विद इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो विद पास्ट ईयर्स कंपैरिजन है वो एक्यूरेट या मीनिंगफुल नहीं होगा। तो देखो जो एक्सप्लेन किया वो मैंने लिख भी दिया, दोनों को डिफरेंट कलर से लिखा है, दो कॉन्सेप्ट्स को। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का नाम लिखने का 1 मार्क्स होता है, और फिर इस पे कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन नहीं देनी, कॉन्सेप्ट का डेप्रिसिएशन से लिंक बताना है। तो प्रूडेंस का बता दिया। इसी तरह एक्चुअल मैचिंग की डेफिनेशन नहीं देनी, उसका डेप्रिसिएशन से लिंक बताना है। तो अभी क्योंकि इसकी मार्क्स की एग्जाम पर तो आई नहीं है, तो आई होप आप लोगों को डेप्रिसिएशन के फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अल्लाह हाफिज।